हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और उसकी क्लास नंबर 7 लेकर के हाजिर हुए हैं। चैप्टर का नाम है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ हानि। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ हानि चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस उसका पार्ट नंबर 7 हम लेकर के आए हैं, यानी क्लास नंबर 7 हमारी रहेगी। और क्लास नंबर 7 में किस प्रकार के न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, तो पिछली क्लास में हमने कुछ उस तरह के न्यूमेरिकल किए थे, तो उसी तरीके से चेंज करके किस प्रकार से न्यूमेरिकल बन सकता है। जैसे कि व्यक्ति किसी वस्तु को व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। क्या कहा मैंने? व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे और 110 रुपये कम में बेचे, और 110 रुपये कम मूल्य पर बेचे, और 110 रुपये कम मूल्य पर बेचे। व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे और 110 रुपये कम मूल्य पर बेचे, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या कहा मैंने? पूरी स्टेटमेंट समझिए। व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है शुरुआत में। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 110 रुपये कम मूल्य पर बेचता, और 110 रुपये कम मूल्य पर बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, ये हमें बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ऑप्शन है 800, 900, 1000, 1500, यानी ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग हम सम में करते जा रहे हैं। किस प्रकार से बनेगा ये देखिए सम। किसी भी वस्तु का खरीद मूल्य हमेशा 100% होता है। किसी भी वस्तु का खरीद मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। बेच मूल्य यदि 10% लाभ पे बेचूं तो बेच मूल्य 110% बन जाएगा। 10% लाभ पे बेच मूल्य कितना बन जाएगा? 110% बन जाएगा। 100% खरीद मूल्य है, 10% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो गया? बेच मूल्य 110% हो गया। यदि वह 10% कम पे खरीदता, तो यानी 10% कम पे खरीदता, तो यानी खरीद मूल्य माइनस 10% कर दें, तो खरीद मूल्य कितना रह गया दोस्तों? 90% हो गया। कितना हो गया? 90%। यहाँ तक काम कर दिया हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का। और 110 कम में बेचता, यानी जितने में 110% में बेच रहे थे उसमें से माइनस 110 रुपये कर देते। उसमें कितना? 110% में कितना माइनस कर देते दोस्तों? उसमें 110 रुपये माइनस कर देते। उसमें कितना माइनस कर देते? 110, यानी 110% माइनस 110 रुपये। तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? 10% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 10% का लाभ होता। तो यानी 10% के लाभ पे बेच मूल्य हमें निकालना है।
तो 90% आपका क्या खरीद मूल्य है। अब 90% आपका 100% होगा, तो 100% पे 110% निकाल लीजिए, वो भी क्या होगा, बेच मूल्य होगा। एक मूल्य आपका 110% माइनस 110 रुपये है, एक बेच मूल्य 110% माइनस 110 रुपये है, तो 10% लाभ पर बेच मूल्य निकाल लीजिए। तो 10% लाभ पे बेच मूल्य निकाल लीजिए, तो 10% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा, 110%। यानी 100% आपका 90% है, तो 1% हो जाएगा 90% बटा 100%, क्योंकि 90% आपका खरीद मूल्य था। तो 90% 100% 90% था, 1% कितना हो गया, 90% बटा 100%, और 10% लाभ पे बेच मूल्य कितना आ जाएगा, 110% आ जाएगा। अब देखिए, ये भी आपका बेच मूल्य है और ये भी बेच मूल्य। बेच मूल्य हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 0 से ये 0 काट दी, 0 से ये 0 काट दी, तो 11 निमा 99%, 99% भी बेच मूल्य है, और 110% माइनस 110 रुपये भी क्या है दोस्तों, बेच मूल्य। और बेच मूल्य हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। समझ गए। अब प्रतिशत को एक तरफ कर लें, तो 110% माइनस 99% यानी 11% बराबर माइनस 110 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 110 हो जाएगा। यानी 11% आपका 110 रुपये के बराबर है, 11% 110 रुपये के बराबर है, 11% 110 रुपये के बराबर है, तो 1% हो जाएगा 110%, 110 बटा 11%। और खरीद मूल्य कितना होता है, 100%, तो गुणा 100 कर देंगे। 11 दहाई 110 और 100 दहाई 1000, यानी खरीद मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 1000 रुपये। खरीद मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1000, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ चेंजिंग करके, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हार्ड लगता है स्टूडेंट को ये टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 100% आपका खरीद मूल्य था, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इसी तरीके के 4-5 न्यूमेरिकल है। खरीद मूल्य 100% था, 10% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो गया, 110%। 10% कम पे खरीदता यानी 90% में खरीदता, 10% कम में खरीदता यानी 90% पे खरीदता, तो और 110 रुपये कम में बेचता, यानी 110% माइनस 110 में बेचता, तो लाभ कितना होता, 10% का ही फिर होता। तो ये आपका खरीद मूल्य 100% है, 90% भी 100% है, तो 1% कितना हो जाएगा, 90% बटा 100%, और 10% लाभ पे 110% हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 99% बेच मूल्य, 110% माइनस 110 रुपये, यहाँ से 11% आपका 110 रुपये के बराबर आ गया, वहाँ से आपने 100% निकाल लिया। 100% आपका खरीद मूल्य होता है दोस्तों, जो कि 1000 आ गया, जो कि हमारा 1000 आया। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट किस तरह का न्यूमेरिकल है वो करता हूँ, थोड़ा सा और चेंजिंग कर दिया जाएगा अभी सब में। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर 100 रुपये कम कर दे। यानी अब प्रतिशत की बजाय रुपये में कम कर रहा है। पिछले समय जैसे 20% कम पे या 10% कम पे या 5% कम पे खरीदे, ऐसा था। तो इस बार है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर 100 रुपये कम कर दे, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर 100 रुपये कम कर दें, तो लाभ 4% और बढ़ जाता है। तो लाभ 4% और बढ़ जाता है। 4% और बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें।
ऑप्शन है 600, 500, 400, 300। इस बार चेंजिंग क्या हुआ है? चेंजिंग हुआ है कि जैसे कि पिछली बार यहाँ होता था यदि क्रय मूल्य 20% घटा दें और विक्रय मूल्य इतने रुपए कम कर दें, लेकिन इस बार यहाँ पे चेंजिंग किया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में ही 100 रुपए कम किया है, ठीक है, ना कि क्रय मूल्य प्रतिशत में कम किया है, बस इतना का ही चेंजिंग हुआ है। देखिए फिर किस प्रकार से होगा। यानी पहले आपका कॉस्ट प्राइस 100% है, खरीद मूल्य कितना प्रतिशत है? 100% है, और लाभ पे कितने पे बेचा जाता है? यानी बेचा जाता है 20% के लाभ पे, तो यानी 120% पे बेचा गया। खरीदा 100% में, बेचा 20% के लाभ पे, यानी 120% में। अब क्या किया दोस्तों? 100 रुपये खरीद में भी कम कर रहा है और बेच में भी कम कर रहा है। खरीद में अगर रुपये 100 कम करूं, पिछली बार मैं प्रतिशत में कम कर रहा था, यहाँ अब रुपये में कम कर रहा हूं, तो 100% माइनस 100 रुपये, तो खरीद मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 100% माइनस 100 रुपये। विक्रय मूल्य में भी 100 रुपये कम कर दूं तो यानी 120% माइनस 100 रुपये। विक्रय मूल्य हो गया 120% माइनस 100 रुपये और खरीद मूल्य हो गया 100% माइनस 100 रुपये। अब ये हमारा खरीद मूल्य है, ये बेच मूल्य बन गया नया। अब क्या कह रहे हैं? 100 रुपये कम कर दो तो लाभ 4% बढ़ जाता है। यानी पहले लाभ 20% का हो रहा था, पहले लाभ 20% का हो रहा था, तो अब लाभ कितने परसेंट का होगा दोस्तों? 24% का होगा। यानी 100% मूल्य 100% माइनस 100 रुपये है, 24% लाभ पे भी बेच मूल्य निकाल दीजिए, 24% लाभ पे यानी 124% मूल्य निकाल दीजिए, वो भी आपका बेच मूल्य होगा। और दोनों बेच मूल्य क्या होंगे? बराबर होंगे, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो 100% माइनस 100 रुपये आपका कितना था? 100% माइनस 100 रुपये कितना था? 100% था, क्योंकि खरीद मूल्य है। 1% हो जाएगा 100% माइनस 100/100 और 24% लाभ पे बेच मूल्य हो जाएगा 124%। क्लियर है दोस्तों? अब दोनों बेच मूल्य को बराबर क्यों रख दिया? क्योंकि बेच मूल्य तो दोनों बराबर ही होंगे। अब देखिए, इस 100 को इधर लाके गुणा कर दीजिए, 120 गुणा 100 यानी 12,000% माइनस 10,000, 12,000% माइनस 10,000 बराबर 124 गुणा 100 यानी 12,400% माइनस 124 गुणा 100, ये 100 तो इधर गुणा कर दिया मैंने, 124 ये रब कर रहा हूं यहां से 100%। अब देखिए 124 और 2 0 परसेंट में आ गया, ठीक है। एक मिनट, ये परसेंटेज है, ये परसेंट था, परसेंट से परसेंट कट गया, तो ये आना है 124 को 100 से गुणा किया तो 12,400% माइनस 12,400। क्लियर है? ये आना है, प्रतिशत से प्रतिशत कटना था यहाँ। अब देखिए, अदरवाइज यहाँ परसेंट लगा दिए, यहाँ लगा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इसमें वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही है? 12,400 आ रही है। अब देखिए, प्रतिशत को एक तरफ कर लेते हैं तो 400%, 12,400 में से 12,000 माइनस हुआ तो 400%, और इधर आगे माइनस 12,400 प्लस 12,400 हो जाएगा तो 2,400। 2,400 बराबर 400%, 2,400 बराबर क्या है? 400% है ये। तो 2 0 से 2 0 काट दी, 2 0 से 2 0 काट दी, 4 छिक्का यानी 4%, कहीं गलती तो नहीं हो रही, मिस्टेक हो रही है शायद, 4 से भाग कर देते हैं सीधा ही, 4 से ये 100% बन जाएगा और 4 से करूं तो ये 600 बन जाएगा। आगे 100% 600, ठीक है, गलत काट रहे थे हम पहले। देखिए 4 से भाग किया 400 को 100% बन गया, 2,400 को 4 से भाग किया 600 बन गया, तो यानी 100% आ गया।
600। 100% क्या होता है? खरीद मूल्य होता है। तो 100% 600 हमारा खरीद मूल्य है, जो कि हमारा आंसर नंबर ए है, जो कि हमारा आंसर नंबर ए रहेगा दोस्तों। क्लियर है? तो हमारा पहला आंसर 600 है, जो कि हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, 100% निकल गया, 100% ही 600 आया, जो कि हमारा क्या होता है? खरीद मूल्य होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन और लिखता हूं, अभी सेम इसी प्रकार का लिखेंगे। ठीक है, किस तरीके से स्टेटमेंट चेंज हो रही है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। यहीं चेंज कर रहा हूं सीधा स्टेटमेंट को। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर 25 रुपये कम कर दें। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर 25 रुपये कम कर दें तो लाभ 5% और बढ़ जाता है। तो लाभ 5% और बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस क्या है? 135, 125, 75, 50। ठीक है, सेम है सम। 10% के लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर 25 कम कर दें तो लाभ 5% और बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है, ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। 50 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से कीजिए, टाइमर लगा हुआ है। पंद्रह सेकंड हो चुके हैं, जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए। लगभग 40 सेकंड हो चुके हैं, फास्ट फास्ट करें। करते हैं 5 सेकंड बाद में सम, टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा। टाइम फिनिश हो चुका है, 50 सेकंड करिए। देखिए, खरीद मूल्य हमेशा क्या होता है दोस्तों? 100% होता है। 10% के लाभ पे बेच रहे हैं तो यानी बेच मूल्य कितना बनेगा? 110% बन जाएगा। अब यहाँ तक कर दिया कि 10% के लाभ पर बेच रहे हैं। खरीदा 100% पे, 10% के लाभ पे 110% में बेचा। अब खरीद पे भी कम कर दूं 25 रुपये और बेच पे भी कम कर दूं। अगर खरीद पे 25 रुपये कम कर दूं तो ये हो जाएगा 100% माइनस 25। खरीद पे 25 कम कर दूं तो ये हो जाएगा 100% माइनस 25, और बेच पे 25 कम कर दूं तो ये हो जाएगा 110% माइनस 25। खरीद पे 25 कम कर दिया तो ये हो गया 100% माइनस 25, बेच पे 25 कम कर दिया तो ये हो गया 110% माइनस 25 रुपये। अब मेरा लाभ 5% बढ़ गया। अब मेरा लाभ कितना हो गया? 5% बढ़ गया। तो यानी पहले मेरे को 10% का जो लाभ हो रहा था, अब वो बढ़ के कितना परसेंट हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो यानी 15% लाभ पे बेच मूल्य निकाल लूंगा दोस्तों। अब एक बेच मूल्य तो ये है, एक इस पे निकाल लेंगे। 100% आपका 100% माइनस 25 रुपये है, 1% हो जाएगा 100% माइनस 25 बटा 100, और 15% पे बेच मूल्य आ जाएगा 115%। 15% पे बेच मूल्य आ जाएगा 115%, और दोनों बेच मूल्य क्या होंगे? बराबर होंगे दोस्तों। अब 100% आपका 100% माइनस 25 था, 1% हो गया 100% माइनस 25 बटा 100 और 115% निकाल रहे हैं। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब देखिए इधर गुणा कर देता हूं, 11,000% माइनस 2500, 11,000% माइनस 2500 बराबर 115 और 20%, यानी 11,500% माइनस 25 गुणा 115, 25 5 125 हासिल 12 आ गया, 25 एकम 25 और 12 37 हासिल 3 आ गया, 25 एकम 25 और 3 2875, यानी 11,000% माइनस 2500 बराबर 11,500% माइनस 2875। अब देखिए 2500 और 2875 को एक तरफ कर लूँगा, तो दोनों वैल्यूज़ को एक तरफ करूँगा तो ये आ गया 375 बराबर 500%। 500% है 375 और हमें चाहिए 100%। क्यों चाहिए 100%?
क्योंकि 100% खरीद मूल्य होता है। तो 500 को 5 से भाग किया तो 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100%। 500 को 5 से भाग किया 100% आ गया। 375 को 5 से भाग किया तो 75 आ गया। यानी 100% मूल्य आपका 75 रुपये है। 100% मूल्य कितना है? 75 रुपये है। तो यानी हमारा खरीद मूल्य 75 आ गया, जो कि हमारे सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो आगे किस प्रकार, आगे थोड़ा सा ही चेंजिंग और करूंगा, लिटिल बिट। जैसे यहाँ क्रय और विक्रय मूल्य में सेम कम किया जा रहा है, हो सकता है क्रय मूल्य में से कुछ और कम करें, विक्रय मूल्य में से कुछ और कम करें। जैसे कि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा, इसी फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर क्रम से, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर क्रम से 10 और 5 रुपये कम कर दूं, 10 रुपये व 5 रुपये कम कर दूं। क्या कहा? किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर क्रम से 10 रुपये व 5 रुपये कम कर दें तो लाभ 10% और बढ़ जाता है। लाभ कितना बढ़ गया? 10% और बढ़ जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 70, 80, 90 और 100। यानी इस बार सिर्फ चेंजिंग ये हुआ कि क्रय मूल्य में से आपको 10 रुपये कम करना है, विक्रय मूल्य में से आपको 5 रुपये कम करना है दोस्तों। अब देखिए, यानी खरीद मूल्य आपका कितना होता है दोस्तों? 100% होता है। 20% के लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। खरीद मूल्य 100% था, 20% के लाभ पे बेच मूल्य कितना हो गया? 120% हो गया। अब क्रय मूल्य पे कितना कम करना है? 10 रुपये कम करना है। कितना कम करना है? 10 रुपये। तो खरीद मूल्य हो जाएगा 100% माइनस 10 रुपये, और बेच मूल्य में कितना कम करना है? 5 रुपये कम। तो यानी 120% माइनस 5 रुपये हो जाएगा। बेच मूल्य हो गया 120% माइनस 5 रुपये। अब लाभ 10% और बढ़ गया। पहले 30% का लाभ, 20% का लाभ था, 10% का और बढ़ के लाभ कितने परसेंट का हो जाएगा? 30% का। यानी 100% मूल्य आपका 100% माइनस 10 रुपये है। तो आपको 30% लाभ पे बेच मूल्य 130% निकालना है। यानी दोनों बेच मूल्य बराबर हो जाएंगे। 100% माइनस 10 रुपये बटा में 100%, क्योंकि 100% आपका 100% माइनस 10 था, तो 100% माइनस 10 रुपये 100% था, 1% हो गया। 100% माइनस 10 रुपये बटा 100%, और 130% लाभ पे बेच मूल्य आ जाएगा 130%। अब देखिए दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कट गया। अब इस 100 को इधर गुणा कर देते हैं, तो 120 गुणा 100 यानी 12,000% माइनस 500 रुपये, क्यों 5 को 100 से करें 500 हो जाएगा। 130 को 100 से करें तो 13,000% माइनस 1300। अब फिर प्रतिशत को एक तरफ कर लीजिए, तो 12,000% उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1000% रह जाएगा, और माइनस 500 में 1300 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी 1000% आपका 800 है। एक जीरो से एक जीरो काट दी तो 100% आपका 80 आ गया। 100% कितना आ गया? 80। 100% आपका 80 है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 80 आंसर हमारा किस में है? बी में है। ठीक है, तो अब हम नई टाइप की न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ किस प्रकार से आंसर निकलेंगे। आगे हम नई टाइप कुछ करने जा रहे हैं। किस टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे? जैसे कि आपको कहेगा कि किन्हीं दो वस्तुओं का बेच मूल्य बराबर है, पहली को इतने प्रतिशत लाभ, दूसरे को इतने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाता है। पहली या दूसरी में से किसी एक का क्रय देगा और दूसरी का क्रय पूछेगा। जैसे कि पूरी एक स्टेटमेंट लिखता हूं। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। दो वस्तुओं का
विक्रय मूल्य बराबर है पहली पर 20% का लाभ, पहली पर 20% का लाभ और दूसरी पर 25% का लाभ होता है, और दूसरी पर 25% का लाभ होता है। क्या कहा मैंने? दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली पर 20% का लाभ, दूसरी पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली का क्रय मूल्य 10,000 हो, यदि पहली का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दूसरी का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है 9,000, 9,200, 9,400, 9,600। यानी इस टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। एक साइड में लिखता हूं पहली वस्तु, दूसरी साइड में लिखता हूं सेकंड वस्तु, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहली का खरीद मूल्य हमें पता है 10,000 है। 10,000 हमारा खरीद मूल्य है। पहली को बेचा जाता है 20% के लाभ पर, पहली को बेचा जाता है 20% के लाभ पर। तो 10,000 आपका 100% है, 1% हो जाएगा 10,000 बटा 100%। पहली का खरीद मूल्य 10,000 है जो कि हमारा 100% है, यानी 100% आपका 10,000 है, 1% 10,000 बटा 100% हो जाएगा, और 20% के लाभ पे बेच मूल्य बन जाएगा 120%। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यानी आंसर आ गया ये 12,000। ये 12,000 क्या आ गया दोस्तों? हमारा पहली का बेच मूल्य आ गया, पहली का बेच मूल्य, क्योंकि 10,000 खरीद था, 20% के लाभ पे 120% मूल्य निकाल लिया जो कि 12,000 आ गया। यानी ये जो बेच मूल्य है, ये इस दूसरी का भी बेच मूल्य 12,000 है। अब अगर आपको दूसरी का बेच मूल्य 12,000 है तो इसका खरीद मूल्य निकालना हो तो निकाल दोगे, क्योंकि पहली पे लाभ कितना, दूसरी पे लाभ कितना होता है? 25% का। 25% के लाभ का मतलब है ये आपका 125% है दोस्तों। ये आपका कितना परसेंट है? 125%। यानी 12,000 आपका कितना परसेंट है? 125% है दोस्तों। तो 125% 12,000 है, यहाँ से 100% निकाल दीजिए, यानी 125% आपका 12,000 रुपये है। 125% आपका कितना है? 12,000 रुपये है, और 1% हो जाएगा 12,000 बट्टा में 125, और 100% पे 100% मूल्य निकाल दीजिए। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 24 120, 2400, 2400 गुणा 4 9600, यानी रुपये आ गया 9600 खरीद। क्या किया मैंने? मेरे को पहली का खरीद पता है, इससे पहली का बेच निकाल लिया, क्योंकि मेरे को पता है इतने प्रतिशत का लाभ होता है। जो पहली का बेच मूल्य आया वही क्या है? दूसरी का बेच मूल्य है, और दूसरी का बेच मूल्य हमें पता है कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 25% का, यानी 125% मूल्य 12,000 है, वहां से मैंने 100% निकाल लिया, और 100% मेरा क्या आ गया? 9,600 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, सेम स्टेटमेंट ऐसी ही दी होगी आपको कि किन्हीं दो वस्तुओं को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। बहुत आसान टाइप है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मूल्य किसके बराबर हुआ। तो पूरी स्टेटमेंट में से वैल्यू रब कर रहा हूं, अगले सम के लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली को 10% हानि पर, 10% के लाभ की जगह क्या बोला? 10% की हानि पर, पहली को 10% हानि पर और दूसरी को 5% की हानि पर। 5% की लाभ की जगह क्या दे दिया? बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। पहली पर 10% की हानि और दूसरी पर 5% की हानि होती है। यदि पहली का क्रय मूल्य 9,500 रुपये हो, यदि पहली का क्रय मूल्य
9,500 रुपये हो तो दूसरी का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है 9,000, 8,000, 10,000, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, सेम आपको क्या दिया? पहली का क्रय मूल्य दिया, उससे पहली का बेच मूल्य निकाल लो। जो पहली का बेच मूल्य आ गया वही क्या होगा? दूसरी का बेच मूल्य होगा, और दूसरी का बेच मूल्य से आप क्या निकाल लोगे? उसका क्रय मूल्य निकाल लोगे। यानी ये बेसिक सम पे आ गया, लेकिन डबल वे में दे दिया इस सम को। देखिए, एक साइड लिखा पहली वस्तु, दूसरी साइड लिखा सेकंड वस्तु। पहली का क्रय मूल्य कितना है? 9,500 रुपये है। 10% की हानि पर इसका बेच मूल्य निकाल लो। 100% आपका 9500 है, क्योंकि खरीद मूल्य 100% होता है। 1% हो गया 9500 बटा 100, 10% हानि पर मूल्य आ गया 90%। 2 0 से 2 0 काट दीजिए दोस्तों। अब देखिए, 0 तो आएगा, 9 5 45 हासिल 4 आ गया, 9 नाम 81 और 4 85। यानी पहली का बेच मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 8,550 रुपये। जो ये पहली का बेच मूल्य है 8,550, यही दूसरी का बेच मूल्य होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बेच मूल्य बराबर है। अब देखिए, इस पे 5% की हानि होती है दूसरी पे, तो यानी ये आपका कितना परसेंट मूल्य है? ये 95% मूल्य 8,550 है। ये 95% 8,550 है, तो इससे 100% निकाल लीजिए। क्यों निकालेंगे 100%? क्योंकि खरीद मूल्य हमेशा 100% होता है। 8,550 आपका 95% है, तो 1% हो गया 8,550 बटा में 95, और खरीद मूल्य होता है 100% गुणा 100 कर देंगे। अब देखिए किस पे कट रहा है। अब अगर काटें तो ये 5 पे कटेगा, पहले 5 पे कटेगा 20, 5 पे कटेगा 19। अब देखिए दोस्तों, 19 से काटूं तो 19 चौका 76, 85 में से 76 गया, 9 बच गया, 9 और 5 95, 19 5 95, यानी 450 पे कट गया। तो 45 दूना 90 आ जाएगा, और एक ये 0 एक ये 0, 2 0 साथ में आ जाएगी, तो 9,000 आ गया हमारा। क्या आ गया? 9,000। ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो सेम टाइप का न्यूमेरिकल था। एक और सेम टाइप का लिख रहा हूँ, फिर लास्ट में कुछ चेंजिंग करूँगा। और जरूरी नहीं हमेशा पहली का खरीद मूल्य दे, दूसरी का खरीद मूल्य दे देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है किसी सम में ये भी चेंजिंग कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का बेच मूल्य बराबर है, पहली पर 10% का लाभ, पहली पर 10% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। दूसरी पर 20% की हानि होती है। यदि, जहां मैंने कहा ना पहली का क्रय मूल्य दिया, वहां दूसरी का भी दे सकता है। यदि दूसरी का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1,21,000 हो, 1,21,000 हो, तो पहली का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 73,000, 88,000, 99,000, 1,01,000। ठीक है, ये ऑप्शन हैं। सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। चेंजिंग क्या किया? एक पे लाभ है, दूसरी पे हानि है। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया, पहली का पूछ लिया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। एक साइड लिखा मैंने पहली वस्तु, दूसरी साइड लिखा मैंने सेकंड वस्तु। अब देखिए, पहली का क्रय मूल्य नहीं दिया, इस बार दूसरी का क्रय मूल्य दे दिया, जो कि 1,21,000 रुपये है। 1,21,000 रुपये है दोस्तों। ये खरीद मूल्य 100% है। 100% 1,21,000 है, तो 1% हो जाएगा 1,21,000 बटा में 100, और 20% की हानि पर कितना निकालना है दोस्तों? 80% बेच मूल्य निकालना है। 2 0 से 2 0 काट दी, 1 0 ये 1 0 ये 2 0, तो ये आएंगी ही आएंगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल 1 आएगा। 8 एकम 8 और 1 9। यानी पहली का बेच मूल्य, पहली का कह रहा हूँ, दूसरी का बेच मूल्य 96,800 है, तो पहली का बेच मूल्य भी कितना होगा? 96,800 होगा। पहली का बेच मूल्य और दूसरी का बराबर है, तो इसलिए इसका भी बेच मूल्य 96,800 होगा। पहली पे 10% का लाभ होता है, तो यानी 96,800 मेरा 110% मूल्य है।
क्योंकि 10% लाभ पे बेच मूल्य 110% होगा। अगर 110% है तो 1% हो जाएगा बटा में 110 और गुणा में 100% निकाल लेंगे, क्योंकि खरीद मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। 11 8 88, 8 बच गया, 11 8 88, 8800 गुणा 10 यानी 88,000 क्या आ जाएगा, पहली का खरीद मूल्य। तो पहली का खरीद मूल्य कितना आ गया, 88,000 आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से सम रहेगा, लेकिन उसमें कुछ और चेंज कर दूंगा। इस बार दोनों का खरीद मूल्य देगा और कहेगा यही कि दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। कहेगा पहली को इतने प्रतिशत लाभ पे बेचा गया, दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचूं कि दोनों का बेच मूल्य बराबर बन जाए, यानी लिटिल बिट चेंज कर जाएगा सम में। किस प्रकार से स्टेटमेंट चेंज कर रहा है वो हमें देखना है दोस्तों। क्वेश्चन है, दो साइकिलों का खरीद मूल्य 1200 व 1500 रुपये है। 1200 व 1500 है। दो साइकिलों का खरीद मूल्य 1200 व 1500 है। पहली को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा जाए। पहली को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो दूसरी को कितने % लाभ या हानि में बेचा जाए कि दोनों का बेच मूल्य बराबर हो जाए। तो दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा जाए, लाभ या हानि में बेचा जाए, दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा जाए कि दोनों का बेच मूल्य बराबर हो जाए। दोनों का बेच मूल्य बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वही टाइप का है कि दोनों का बेच मूल्य बराबर है, दोनों का खरीद मूल्य दे रखा है, एक का लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है, दूसरे का हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचे हैं कि दोनों का बेच मूल्य क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो वही टाइप का न्यूमेरिकल है, लेकिन टाइप चेंज कर दिए, फर्स्ट सेकंड लिखा दोनों तरफ मैंने। अब देखिए, पहली का खरीद मूल्य 1200 है। पहली का खरीद मूल्य 1200 है दोस्तों। दूसरी का खरीद मूल्य कितना है, 1500 है दोस्तों। पहली का खरीद मूल्य 1200, दूसरी का खरीद मूल्य 1500। पहले को 20% लाभ पे बेचा, तो दूसरे को हमें ये बताना है कि कितना % प्रॉफिट या लॉस में बेचूं कि क्या हो जाए, दोनों का बेच मूल्य बराबर हो जाए। तो पहले का बेच मूल्य निकाल लीजिए। खरीद मूल्य 1200 है, 1200 आपका 100% है, 1% हो जाएगा 1200 बटा 100 और 20% के लाभ पे बेच मूल्य हो जाएगा 120%। 2 0 से 2 0 काट दी, 12 12 144 और 1 0 ही, यानी पहली को 1440 में बेच रहा हूँ, तो दूसरी का बेच मूल्य भी 1440 बनाना है, यानी क्योंकि दोनों का बेच मूल्य दिया है, बराबर है। अगर 1500 की खरीद के 1440 की बेचूं, तो यानी 60 का क्या होगा, रुपए का हानि होगा। अब आपको ये बताना है कि 60 कितना प्रतिशत हानि है। 1500 आपका 100% है, 1500 रुपये 100% है, क्योंकि खरीद मूल्य 100% होता है। 1 रुपया हो जाएगा 100% बट्टा 1500, और बताना है कि 60 रुपये कितना होगा, गुणा 60 कर दिया। 2 0 से 2 0 काट दी, 15 चौका 60, यानी 4% की हानि हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। 4% हानि, आंसर हो गया 4% की हानि। क्लियर है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल जो हम कर रहे थे हमारी क्लास नंबर 7 में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की।
तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी अब से सब्सक्राइब करना, ताकि जितने भी वीडियो जिस भी सब्जेक्ट की हम डालें उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।